everyone, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read the case of the fifth word. Get ready. Leroy, a young boy, is called Encyclopedia by his schoolmates because of his sharp memory. His father is the chief of police. In spite of being so young, Leroy often helps his father solve mysteries that even the police find difficult to solve. Their discussions are generally held at the dining table. Let's find out how the Wonder Boy solved a case that has been troubling his father. लेरॉय को एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता था उसके दोस्तों के द्वारा। क्यों कहते थे उसको एनसाइक्लोपीडिया? क्योंकि उसकी मेमोरी बहुत शार्प थी। उसके फादर पुलिस में चीफ थे, लेकिन उनकी भी जो है कई जगह में लेरॉय हेल्प करता था। ऐसी डिफ़िकल्टीज़ को जिसको बड़े बड़े लोग भी सॉल्व नहीं कर पाते थे, वो उनको कर देता था। जनरली उनका जो डिस्कशन था वो डाइनिंग टेबल में ही होता था। अब लेट्स फाइंड आउट हाउ द वंडर बॉय सॉल्व्स अ केस दैट हैज़ बीन ट्रबलिंग हिज फादर। कैसे किया उसने, देखते हैं। एनसाइक्लोपीडिया's father was chief of police. Everyone thought that he must be the smartest police chief in the country. एनसाइक्लोपीडिया उसको कहते हैं जिसको हर चीज़ का वास्ट नॉलेज होता है, जिसको किसी अगर उसको कोई भी बात आप पूछेंगे, कोई भी सवाल उससे पूछेंगे तो वो इजीली उनका आंसर कर देगा। Everyone thought that he must be the smartest police chief in the country. Chief Brown was smart and quick. He didn't sit around and worry. When he came up against a case he could not solve, he acted at once. He cleared his desk, but on his hat, and went home to dinner. Encyclopedia solved the case for him before dinner was over. जो एनसाइक्लोपीडिया के फादर थे वो पुलिस में चीफ थे, और हर कोई ये सोचता था कि ये बहुत ज़्यादा जो है स्मार्टेस्ट पुलिस ऑफिसर होंगे, और जो चीफ ब्राउन था वो स्मार्ट और क्विक थे। कभी भी जब उन्हें कोई चिंता सताती थी या कोई बात होती थी वो आराम से नहीं बैठते थे और केस को जो है सॉल्व करके ही दम लेते थे। He cleared his desk, put on his hat and went home to dinner. Now, जो एनसाइक्लोपीडिया था वो उनकी पूरी हेल्प करता था और डिनर ओवर होने से पहले जो है उनके केस को सॉल्व करता था। Chief Brown would have liked to tell everyone about his only child, but who would believe him? Who would believe that the best detective alive was a fifth grader? Fifth grader means फिफ्थ क्लास में पढ़ने वाला, फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला था। जो चीफ ब्राउन थे वो हर किसी को बताने में उनको बड़ा गर्व महसूस होता था कि उनके पास उनका केवल एक बच्चा है जो हर मिस्ट्री को उनकी सॉल्व करता है। लेकिन बात जो थी वो ये थी कि उनकी बात पर कौन बिलीव करेगा, कौन बिलीव करेगा कि केवल जो फिफ्थ ग्रेड में जो बच्चा पढ़ रहा है वो बेस्ट डिटेक्टिव है। So he said nothing. Encyclopedia never spoke of the help he gave to his father. He didn't want to seem different from other boys, but there was nothing he could do about his nickname. He was stuck with it. जो एनसाइक्लोपीडिया था उसने कभी भी किसी से भी इसके बारे में बात नहीं करी थी, क्योंकि वो ये सब कह करके अपने आप को और बच्चों से अलग नहीं दिखना चाहता था। लेकिन जो निकनेम उसके बारे में था वो क्या करे उसके बारे में, उसको ये समझ में नहीं आ रहा था। जो उसका निकनेम था वो उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। Only his parents and teachers called him by his real name, Leroy. Everyone else called him Encyclopedia. केवल उसके पेरेंट्स, टीचर
उसको रियल नेम से उसको बुलाते थे, बाकी सब जो भी थे वो उसको एनसाइक्लोपीडिया कहते थे। एन एनसाइक्लोपीडिया इज अ बुक और सेट ऑफ बुक filled with facts from A to Z. So was encyclopedia's head. जो encyclopedia है वो क्या है? encyclopedia एक ऐसी बुक का सेट है जिसमें लेटर A से लेकर के लेटर Z तक का अगर आप कुछ भी पूछेंगे, कुछ भी जानना चाहेंगे तो आपको उसमें मिलेगा। और ऐसा ही उस encyclopedia का हेड था, उसको सब कुछ पता था। He read more books than anyone in Idavili. And he never forgot a fact. His pals said he was like a library and computer rolled into one and more user friendly. उसको क्या कहा जाता था कि वो जो है कंप्यूटर की तरह से है, उसके जो दिमाग है उसमें क्या है, वो एक लाइब्रेरी की तरह से, एक कंप्यूटर की तरह से जिसमें सब कुछ फीड हो रखा है, उसको सब कुछ आता है। At the dinner table Tuesday night, Chief Brown stared at his cream of mushroom soup. Stared means एक टक लगा के देखना, घूरना। तो डिनर टेबल में जो चीफ ब्राउन थे वो अपने मशरूम सूप को जो है देख रहे थे। Encyclopedia and his mother knew what that meant. He had a mystery he could not solve. अब जो कंटिन्यूसली वो देख रहे हैं, घूर रहे हैं एक चीज को, तो उसका मतलब मदर को और एनसाइक्लोपीडिया को पता था कि इसका मतलब क्या होता है। जरूर कोई ना कोई मिस्ट्री है जिसको वो सॉल्व नहीं कर सके। टिम नोलान डाइड yesterday, he announced in a matter of fact manner. That name is familiar, Mr. Brown said. Wasn't he mixed up in a jewelry robbery a few years ago? क्या कहा उन्होंने कि जो टिम नोलान है वो कल उसकी डेथ हो गई है, और क्या ये जो ज्वेलरी रॉबरी का केस था कुछ साल पहले, क्या ये उसमें मिक्स नहीं था? 5 years ago, Chief Brown replied. 2 masked men held up the Diamond Mart on 6th Avenue. They got away with $1 million worth of jewelry. I thought Tim Nolan was arrested, Mrs. Brown said without showing much emotions. अब 5 साल पहले जो चीफ ब्राउन थे उन्होंने क्या रिप्लाई करा कि 2 मास्क पहने हुए जो मैन थे वो डायमंड मार्केट में गए 6th एवेन्यू में, और वहाँ उन्होंने बहुत सारे $millions की जो है ज्वेलरी लेकर के वो वहाँ से चले गए थे। Now he was questioned, not arrested. Chief Brown corrected. I always believed that Nolan and a friend, a man named Daniel Davenport, pulled the hold up. There wasn't any proof though. अब क्वेश्चन क्या था, जब उसको ये पूछा कि क्या उनको अरेस्ट नहीं किया गया था, नोलान वहाँ पे उनको ये लगा था कि नोलान को वहाँ पे अरेस्ट कर दिया गया है, तो उन्होंने करेक्ट करते हुए क्या कहा चीफ ब्राउन ने कि ही वॉज क्वेश्चन नॉट अरेस्टेड, उससे पूछताछ की गई थी, उसको अरेस्ट नहीं किया गया था। और उनको हमेशा क्या क्या लग रहा था कि नोलान जो डैनियल डेवनपोर्ट का फ्रेंड है उसने जो है उस सबको अपने उसमें होल्ड में लिया हुआ है। देयर वाज़न्ट एनी प्रूफ दो, और इस चीज का कोई प्रूफ भी नहीं था। Encyclopedia said quietly, he knew his mother and father were discussing the case for his benefit. His father filled in the facts. Nolan and Davenport had met, Chief Brown said. चीफ ब्राउन ने क्या कहा कि 5 साल पहले 2 मास्क पहने हुए जो आदमी थे वो डायमंड मार्ट में गए 6th एवेन्यू में, और वहां से उन्होंने $1 million की ज्वेलरी जो है चुरा ली थी। अब मिसेस ब्राउन ने जो है उनको पूछा कि मैं सोचती हूँ कि शायद टिम को जो है अरेस्ट किया गया था। टिम नोलन वॉज अरेस्टेड दैट मोमेंट। ही वॉज क्वेश्चनड नॉट अरेस्टेड, चीफ ब्राउन करेक्टेड। अब चीफ ब्राउन ने उसको करेक्ट करते हुए क्या कहा कि क्वेश्चन पूछा गया था, पूछताछ की गई थी, उसको अरेस्ट नहीं किया गया था। आई ऑलवेज बिलीव्ड दैट नोलन एंड अ फ्रेंड, a man named Daniel Davenport, pulled the hold up. There wasn't any proof though.
Encyclopedia sat quietly. He knew his mother and father were discussing the case for his benefit. अब जब उनको ये क्लियर था कि उससे केवल पूछताछ की गई थी, उसको अरेस्ट नहीं किया गया था, तो उनको क्या विश्वास था कि नॉलन और जो फ्रेंड था उसका, जो डैनियल डेवनपोर्ट था, उसको केवल क्या किया गया था, पुल किया गया था एंड दे वर ऑन द होल्ड अप. कोई प्रूफ उनके अगेंस्ट में नहीं था. एनसाइक्लोपीडिया चुपचाप इन सब बातों को बैठ करके सुन रहा था. उसको पूरा विश्वास था कि जो उसके पेरेंट्स ये डिस्कस कर रहे हैं वो उसके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं. हिज फादर फिल्ड इन द फैक्ट्स. नॉलन एंड डेवनपोर्ट हैड मेट, चीफ ब्राउन सेड, while both were in prison in South Carolina. They became friendly because of shared interest. Nolan was let out first. He settled in Adaville and started a small palm tree nursery. जो नॉलन और डेवनपोर्ट थे वो कहाँ मिले थे? साउथ कैरोलिना की प्रिजन में मिले थे और वहाँ वो दोनों जो है दोस्त बन गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने जो इंटरेस्ट थे वो आपस में शेयर करे थे. नॉलन जो है वो पहले वहाँ से बाहर निकल गया था और उसके बाद एडाविले में सेटल्ड होकर के उसने वहाँ पाम ट्री की नर्सरी खोल दी थी. इट बेयरली यील्डेड हिम अ लिविंग. डेवनपोर्ट came to live with Nolan a week before the jewelry store hold-up. During the hold-up, one gunman's mask slipped. A clerk thought she recognized Nolan, but she wasn't absolutely true. डेवनपोर्ट जो है नॉलन के साथ एक हफ्ते पहले रहने के लिए वहाँ पर आया था और उस बीच जो उसका जो गनमैन था उसका मास्क स्लिप हो गया था और क्लर्क को क्या लगा कि शायद उसने नॉलन को रिकॉग्नाइज कर लिया है, लेकिन वो इस बात में श्योर नहीं था. आई रिमेंबर नाउ, मिसेस ब्राउन सेड. द क्लर्क रिफ्यूज्ड टू टेस्टिफाई against him and no trace of the stolen jewelry ever turned up. अब मिसेस ब्राउन को कुछ याद आया. उनको याद आया कि क्लर्क ने जो है उसके अगेंस्ट में कुछ भी प्रूफ करने से मना कर दिया था, कुछ भी टेस्टिफाई नहीं हो पाया था और इस वजह से जो है जो ज्वेलरी चोरी हुई थी उसके कोई भी ट्रेस उनको नहीं मिले. डेवनपोर्ट hasn't been seen since the hold-up, Chief Brown said. My hunch is that he and Nolan decided to hide the loot until things cooled down. अब उनको क्या लग रहा था चीफ ब्राउन को कि डेवनपोर्ट जो है वो होल्ड अप के बाद से उसको जो है नहीं देखा गया और जो उनकी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, जो स्ट्रॉन्ग उनका थॉट है वो क्या है कि नॉलन ने ये डिसाइड कर लिया है कि जब तक सारा मैटर जो है शांत ना हो जाए, जो कुछ उन्होंने वहाँ से लूटा है वो उसको अपने पास छुपा के रखेंगे. Didn't you search Nolan house, dear? I got a court order this morning, Chief Brown said. Officers Lewis and Melanie just about took Nolan's house apart. They didn't find one piece of the stolen jewelry. अब जब चीफ ब्राउन को ये पूछा गया कि क्या उनका हाउस सर्च नहीं किया गया, तो उन्होंने क्या रिप्लाई करा कि उनको जो कोर्ट का ऑर्डर था वो आज सुबह ही मिला था और जो ऑफिसर्स हैं लेवाइस एंड मेलोनी वो जो है नॉलन के घर को जो है सर्च कर रहे थे, बट उनको वहाँ पर कुछ भी जो है चुराया हुआ सामान या ज्वेलरी नहीं मिली. इज देयर सम मिस्ट्री अबाउट नॉलन्स डेथ यस्टरडे? मिसेस ब्राउन एनक्वायर्ड. क्या कहा मिसेस ब्राउन ने कि उनकी डेथ के पीछे क्या कोई मिस्ट्री है? Yes and no, Chief Brown answered. Nolan suffered from a bad heart for many years. Yesterday morning, he had a stroke. He must have realized he was dying. With his last strength, he managed to put his will on the kitchen table. It leaves everything he owns, including his palm tree nursery, to Devonport. अब जब उनकी प्रॉब्लम पूछी गई कि क्या कोई प्रॉब्लम थी उनके साथ में, तो नॉलन को उन्होंने क्या बोला कि उनका जो बैड हार्ट डिजीज़ थी, हार्ट डिजीज़ से वो सफ़र कर रहे थे और कल ही सुबह जो है उनको स्ट्रोक भी आया था और मरने से पहले जो है किचन में उन्होंने अपनी विल भी रख ली थी. जो कुछ भी उनका था, जैसे जो पाम ट्री नर्सरी उनकी थी वो उन्होंने डेवनपोर्ट के लिए
उसको विल में उसके लिए रख दिया था। What's suspicious about that? मिसेस ब्राउन asked. कि उसके बारे में क्या सस्पिशियस है, डाउटफुल क्या है? Nothing about the will itself, just about a sheet from his desk calendar. It was clipped to the will, said Chief Brown. He took out his pocket notebook and leafed through the pages. I copied what Nolan wrote on the sheet, he said. Here it is. Nolan ने क्या लिखा था शीट के ऊपर वो उन्होंने दिखाया. He handed the notebook to Mrs. Brown. She read what he had copied. It was Davenport's name and address, she said, and a few words I don't understand. उसमें क्या था? Davenport का नाम था और एड्रेस था, और उसके अलावा और क्या था वो उनको समझ में नहीं आ रहा था. She handed the notebook to Encyclopedia. अब उन्होंने वो जो नोटबुक थी वो एनसाइक्लोपीडिया को थमा दी कि अब वो देखे इसमें क्या करना है. What do you make of the 4 words, Leroy? Encyclopedia read the 4 words below Davenport's name and address. Norm, UTES, Sweden, Hertz. अब जो 4 वर्ड्स थे उनके बारे में पूछा गया कि इससे क्या करोगे. एनसाइक्लोपीडिया ने जो डेवनपोर्ट के नाम था उसके नीचे जो 4 वर्ड्स थे उनको रीड किया. मिसेस ब्राउन लुक्ड एट हिम होपफुली. Usually he needed to ask only one question to solve a case before dessert. They were still on the soup. Encyclopedia leaned back and closed his eyes when he did his hardest thinking. जब एनसाइक्लोपीडिया किसी चीज़ को बहुत गहराई से सोचता था तो वो क्या करता था, अपनी कुर्सी में पीछे लीन करके और अपनी आंखें बंद कर लेता था. After several seconds, he opened his eyes and asked his question. Is there a young fir tree in Mr. Nolan's palm tree nursery? अब क्या पूछा उसने कुछ देरी के बाद कि क्या उनकी नर्सरी में, पाम ट्री नर्सरी जो है उसमें फिर ट्री है क्या? Chief Brown thought a moment. Yes, there is one on the south side of the house. अब जब सोच के उनको याद आया, साउथ साइड के में जो है घर की जो साउथ साइड है उसमें एक है. How did you know? The 4 words say so. Encyclopedia answered. They do, said Chief Brown. See for yourself. Encyclopedia urged. जब चीफ को आश्चर्य हुआ कि क्या ये 4 वर्ड्स से पता चला है, तो एनसाइक्लोपीडिया ने कहा आप अपने आप देख लीजिए. Chief Brown studied the 4 words. Norm, Uttus, Sweden, Hertz. He shook his head and passed the notebook to Mrs. Brown again. दोबारा जो है उन्होंने मिसेस ब्राउन को वो नोटबुक पकड़ाई. Can you figure it out? क्या चेक कर सकते हो, तुम इसे बता सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो इसमें से. Norm is a shortening of nominative, a grammatical term. Norm nominative का short form है. Stated Mrs. Brown, who had taught English and other subjects in high school. Uttus are an American Indian tribe. Sweden is a country in northern Europe. Hertz is Hertz. She lifted her gaze to Encyclopedia and shook her head. I can't figure it out, she confessed. उन्होंने क्या मान लिया कि वो इससे कुछ भी पता नहीं लगा पा रही है. Davenport disappeared right after the hold-up. Encyclopedia reminded her. As Dad said, Davenport and Nolan must have hidden the stolen jewelry, probably not a week or so ago. Nolan changed the hiding place. Nolan ने क्या किया था, जो hiding place था उसको change कर लिया था. You think that he tried to tell Davenport by phone and failed to reach him? Mrs. Brown asked. So he wrote the 4 words as he was dying. Chief Brown nodded. We will find Davenport now that we know his address. अब उन्होंने क्या सर्च करने की कोशिश करी, डेवनपोर्ट को, क्योंकि उनको उसका घर पता था. He will learn he has been left the palm tree nursery, Mrs. Brown said, and the 4 words will tell him where the jewelry is hidden. अब उसको पता था कि जो पाम नर्सरी है वो उसके लिए छोड़ी गई है. अब जो 4 वर्ड्स हैं
वो क्या बताएंगे कि ज्वेलरी को कहाँ छुपाया गया है। Right, encyclopedia said the code is simple, especially as it is written on a sheet from a calendar. Davenport will understand it easily. Still, it wouldn't make much sense to someone who is not looking for a hiding place. अब जो encyclopedia था उसने क्या कहा कि कोड बिल्कुल सिंपल है, जो शीट में उसको लिखा गया है और बिल्कुल सिंपल कोड है, वो उसको इजीली कोई भी चेकआउट कर सकता है। डेवनपोर्ट विल अंडरस्टैंड इट इजीली ऑल्सो। और जैसा कि जो ये लिखा गया है, जो हाइडिंग प्लेस को सर्च नहीं कर रहे हैं उनके लिए इसका कोई खास मतलब नहीं है। नाउ लेरॉय, मिसेस ब्राउन एक्सक्लेम्ड, व्हाट डू द 4 वर्ड्स मीन? जो 4 वर्ड्स हैं उनका मतलब क्या है? You already guessed, Mom. They tell where the jewelry is hidden. वो 4 words क्या हैं? ये बता रहे हैं कि ज्वेलरी कहाँ पर छुपाई गई है। Mrs. Brown looked ready to explode with impatience. Where? अब मिसेस ब्राउन जो है बहुत impatient थी। Impatiently जो है वो ये सर्च करना चाहती थी कि कहाँ। Encyclopedia smiled. Why? Under the 5th word, he said. What was the 5th word? वो 5वां वर्ड कौन सा है? To tell Davenport where he had hidden the stolen jewelry, Nolan wrote a 4-word code. As the key to the code, he wrote the 4 words on a sheet from a desk calendar. कहाँ से लिखा था उन्होंने? डेस्क कैलेंडर से जो है वो 4 वर्ड्स लिखे थे। The 4 words stood for days of the week. जो 4 वर्ड्स हैं वो किसके लिए, किसको डिनोट कर रहे हैं? डेज ऑफ द वीक को। नॉलन ड्रॉप्ड द लेटर्स DAY, देन ही यूज्ड द अदर लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स। नॉलन ने क्या करा? जो DAY जो लेटर्स थे उनको छोड़ दिया और फिर जो है एक दूसरा वर्ड उससे फॉर्म किया। सो नॉम, मंडे, UTES, ट्यूसडे, स्वीडन, Wednesday, and Hertz, Thursday. The unwritten 5th word was Phil on Friday. The jewelry was found inside a 20-gallon jug of earth from which grew the young fir tree in Nolan's nursery, just as Encyclopedia had foreseen. अब Encyclopedia ने गेस करके क्या चेकआउट कर लिया था कि ज्वेलरी कहाँ है? नीचे 20 गैलन जग में, अर्थ के नीचे जो 20 गैलन जग जिसमें फिर ट्री डाला गया है वहाँ पर वो छुपा हुआ है। तो देखा बच्चों कैसे चतुराई से और बुद्धिमानी से उसने फाइंड आउट कर लिया उन 4 वर्ड्स का मतलब, और ये भी फाइंड आउट कर लिया कि कहाँ पर वो ज्वेलरी छुपाई गई है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। इट्स टाइम टू रिवाइज। यू कैन रिवाइज इट।